नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल GS बाय नर्सर में। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करता हूं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी में अब व्यस्त होंगे, क्योंकि अब आपका मुख्य उद्देश्य सामने आता है। आपका मुख्य उद्देश्य क्या था? प्रावैधिक कला का फाइनली पेपर देना, उसे अच्छे अंकों से पास करना, 60+ स्कोर। मेरा तो पूरा जो सपना था वो 90/100 का था। बहुत लोग साकार भी कर रहे हैं। बहुत सारे मैसेज आए, सर आपने जो कुछ पढ़ाया है वहीं से प्रश्न सीधा छपा है, हमारा 100/100 सही है, लेकिन हो सकता कोई 2-4 नंबर काट लिया जाए राइटिंग पे। बेटा 90/100 अगर आ जाता है तो मेरा सपना सच में साकार हो जाएगा। हमने बहुत दिनों से सपना देखा था। 4 महीने हमने लगातार मेहनत किया आपके लिए। पेड ग्रुप के माध्यम से बहुत सारे बंदे जुड़े, जिसमें उनको बहुत अच्छे से बेनिफिट मिली है। हालांकि लोग लापरवाही किए, उसका नतीजा भी उनके सामने है। कुछ लोगों का थोड़ा बहुत गलतियां हुई हैं। मैं पुनः चाहता हूं, TGT का पेड ग्रुप लॉन्च हो चुका है। आप लोग उसमें अगर प्रवेश लेते हैं तो फाइनली वहाँ आपको गलतियाँ नहीं करनी है। आप सब जानते थे 2021 में एक बम्पर भर्ती TGT PGT की निकली थी। TGT के लिए 12,603 पदों पे विज्ञापन था, जिसमें 12,603 पदों में फाइनली TGT आर्ट के लिए जो वैकेंसी थी, जिसमें बात की गई थी लगभग 710 पद, 710 पद पे था विज्ञापन। और बालक वर्ग के लिए, जबकि बालिका वर्ग के लिए कितना था बेटा? 103 पद अलग से थे बालिका वर्ग के लिए, 103 पद। ठीक है, तो इस टाइप से फाइनली TGT आर्ट में टोटल वैकेंसियों की संख्या कितनी थी? 813। पूरा का पूरा कंप्लीट हो चुका, सभी ज्वाइनिंग पा चुके, सभी अपने विद्यालय में अध्ययनरत हैं, कार्यरत हैं। ठीक है, तो इसी टाइप की एक बम्पर भर्ती आपके सामने पुनः आने वाली है। अगर 12,000 पदों पे जो भर्ती आई थी, 12,603 पदों पे, उसमें अगर 813 पद हो सकते हैं तो अब सी तो भर्ती 27,000 पे आने वाली है। योगी बाबा कई जगह बोल चुके थे अपनी चुनावी जनसभा में, इसलिए इसकी डिमांड 27,000 पदों पे है। अध्याचन 5,000 पदों पे मिल चुका था, पुनः अध्याचन आने वाला है, जिसमें डिमांड है 27,000 पदों की। बहुत जल्द आपके बीच विज्ञापन 27,000 पदों पे देखने को मिल सकता है। तो इसलिए आप अपनी तैयारी में जुट जाएं। अगर भर्ती 27,000 पदों पे आती है तो लगभग 1,500 पदों पे, लगभग 1,500 पदों पे TGT आर्ट के लिए भर्ती रहेगी, बालक और बालिका के लिए। तो बहुत अच्छा मौका है, बहुत सुनहरा मौका है। आप अपना एक सीट सुनिश्चित कर सकते हैं। बस आपको मेहनत करना है, हमारे साथ पसीना बहाना है, जो कहा जाता है उसको आपको करना है। जैसे आपको मॉडल पेपर, टेस्ट पेपर, प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व कराए जाते हैं, उसको आपको बाकायदा करते रहना है। ठीक है, तो अगर TGT आपको क्रैक करना है तो सबसे सटीक रणनीति क्या होती है ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर क्रैक करने की? तो बेटा TGT कला क्रैक करने के लिए सबसे अच्छा है कि जो अभी तक उसका सिलेबस था, उसका पाठ्यक्रम था, उसको हम लोग ढंग से कवर करें, उसी के अकॉर्डिंग पढ़ाई करें और प्रीवियस ईयर पेपर को बार बार देखते रहें। कहाँ से प्रश्न छटकते रहते हैं, उनको अगर हम लोग अपने साथ सहेजते हुए चलेंगे तो निश्चित रूप से सफलता आपकी कदम चूमेगी। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं TGT के पाठ्यक्रम की। आप सब देख सकते हैं, प्रशिक्षित स्नातक कक्षा 10 के लिए विषय कला है, उसका स्नातक के रूप में फाइनली जो सिलेबस डिजाइन किया गया है वो इतने घने डाटा में दर्शाया गया है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अपने सामने लगा सकते हैं। लेकिन मैं चाहूँगा आप लोग अच्छे से पेन पेपर उठा के इसे नोट डाउन कर लें। जहाँ आप पढ़ाई करते हैं उसके सामने बढ़िया चार्ट बना के चिपका लें, कौन सा सिलेबस है, कितना हमने इसमें पढ़ा है। जैसे पहला पॉइंट है भारत के प्रागैतिहासिक कला केंद्र। अब प्रागैतिहासिक कला केंद्रों में 4-5 डाटा पूछे जाते हैं। मिर्ज़ापुर, भीमबेटका, सायगढ़, बांदा, पंचमढ़ी, होशंगाबाद, ये आते हैं भारत के प्रागैतिहासिक कला केंद्रों में। उसके बाद जो दूसरा स्टेप बनता है, दूसरा स्टेप आता है सिंधु घाटी सभ्यता का कला। तो सिंधु घाटी सभ्यता की कला में क्या क्या था बेटा? हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो आपके सिलेबस में दिया गया है। तो दूसरा स्टेप सिंधु घाटी सभ्यता में हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो को पढ़ना है। उसके बाद आता है भारतीय चित्रकला के 6 अंग। तो बेटा भारतीय चित्रकला के 6 अंग तीसरा स्टेप है। इसमें पूछा जाता है जोगीमारा, अजंता बाग, बादामी, एलोरा और सित्तनवासल, ये गुफाएं हैं जिनसे बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं।
5वां स्टेप जो आपका आता है वो आता है भारतीय लघु चित्रकला, जिसमें जैन पाल अपभ्रंश शैलियाँ आती हैं। हालांकि इसकी प्रैक्टिस हम लोग बीच बीच में करते रहे हैं। जो हम लोग प्रावैधिक कला तैयारी कर रहे थे, पेपर थोड़ा सा लेट था तो बीच बीच में हम इसीलिए टीजीटी आर्ट की तैयारी कराते रहते थे। एमसीक्यूज के माध्यम से आपको कराते थे। कुछ लोग देखते थे, कुछ लोगों को नहीं समझ में आता था। अब उन्हें समझ में आएगा उस वीडियो की महत्ता। हालांकि परेशान नहीं होना है, आपको पुनः सब कुछ डाटा प्रोवाइड कराया जाएगा। आप प्रीवियस वाले भी वीडियो देख सकते हैं, लेटेस्ट वाले भी देख सकते हैं। ठीक है, तो जैन पाल अपभ्रंश शैली आएगी। ये भारतीय लघु चित्रकला के अंतर्गत आता है, आपके सिलेबस में है, बहुत अच्छे से पूछा जाता है। राजस्थानी शैली के अंतर्गत पूछा जाता है डाटा बूंदी, कोटा, किशनगढ़, जयपुरी इत्यादि ये शैलियाँ हैं जो राजस्थानी शैली के अंतर्गत आती हैं। बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं, 3-4 प्रश्न यहाँ से हर एक पेपर में छपते हैं। उसके बाद जो महत्वपूर्ण डाटा आता है वो आता है मुगल काल। मुगल काल में जो आपके सिलेबस में है वो है अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। इन्हीं 4 से बार बार प्रश्न पूछा गया है। हुमायूं से प्रश्न नहीं पूछा गया है। अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, सबसे ज़्यादा प्रश्न अकबर और शाहजहां से पूछा गया है। ठीक है, नेक्स्ट आता है स्टेप पहाड़ी शैली। इसे नोट डाउन करिएगा। पहाड़ी शैली में बेटा क्या क्या आता है, तो पहाड़ी शैली में आपके सिलेबस में है कांगड़ा, बसौली, ये दोनों शैलियाँ बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत बार पूछी गई हैं। इसका भी हमने प्रैक्टिस बहुत अच्छे से किया है अभी बीच में। ठीक है, उसके बाद बंगाल शैली और उसके कलाकार आते हैं। बंगाल शैली में बेटा सबसे महत्वपूर्ण जो कलाकार हैं बाबू अवनींद्रनाथ ठाकुर, नंदलाल बोस, आशित कुमार हलधर, डीपी राय चौधरी, क्षितेंद्रनाथ मुजुमदार, ये 4-5 नाम बहुत फेमस हैं जो बंगाल शैली के अंतर्गत आते हैं। लगभग 5 से 6 प्रश्न लेकर के आते हैं, कभी घट जाते हैं, कभी बढ़ जाते हैं, ये ध्यान देना है। बंगाल शैली के कुछ महत्वपूर्ण कलाकार हैं, इनको एक बढ़िया नोट डाउन कर लीजिएगा, बढ़िया स्टेप बाय स्टेप सीरियल वाइज लिखिएगा। इन्हें हम स्टेप बाय स्टेप पढ़ते हुए भी आगे चलेंगे। ठीक है, तो बंगाल शैली के कलाकार जब हो जाते हैं उसके बाद आता है समसामयिकी चित्रकला। कुछ समसामयिकी चित्रकला में बहुत महत्वपूर्ण डाटा पूछ लिया जाता है, कैसे उनके कलाकार हैं, कौन कौन सी उनकी मुख्य कृतियां हैं। जैसे राजा रवि वर्मा, राजा रवि वर्मा के 3-4 प्रश्न के ज्ञाता हैं। ठीक है, परीक्षा कोई भी हो, अगर टीजीटी में छपा है प्रश्न, कहीं का भी टीजीटी हो, राजा रवि वर्मा से प्रश्न बनता ही बनता है। रविन्द्रनाथ ठाकुर, गगनेन्द्र नाथ टैगोर, यामिनी राय, अमृता शेरगिल, NS बेंद्रे, के हैब्बर, KS कुलकर्णी, MF हुसैन, KH आरा इत्यादि जो हैं ये लोग आ जाते हैं कुछ महत्वपूर्ण कलाकार जो समसामयिकी चित्रकला के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद आता है कला के तत्व। बेटा कला का तत्व भी उतने महत्वपूर्ण है, 1 से 2 प्रश्न यहाँ हर बार छपता ही छपता है। 2021 वाली वैकेंसी में भी छपा था। कला के तत्व जैसे रेखा, आकार, वर्ण, तान, पोत, अंतराल, चित्र संयोजन के सिद्धांत जैसे सहयोग, सामंजस्य, संतुलन और प्रभाविता अनुपात, पारिक्षेप्य और उसका चित्रकला में महत्व क्या है, इससे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ये लगभग 11-12 स्टेप बनते हैं, आप ढंग से जब नोट डाउन करेंगे। हालांकि जब हम लोग पेड ग्रुप में पढ़ेंगे तो सबसे पहले हम इस पे विशेष फोकस करेंगे, कौन कौन सा चैप्टर आज हमें पढ़ना है, किस पे आज मॉडल पेपर सॉल्व करना है, किस पे आज हमें प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करना है, साथ ही साथ किस पे आज हमें टेस्ट देना है। तो इन सब पे हम विशेष फोकस करते हुए चलेंगे। हर एक स्टेप पे आपसे टेस्ट लिया जाएगा, हर एक स्टेप पे आपसे मॉडल पेपर कराया जाएगा, बीच बीच में आपसे प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व कराया जाएगा। ये सब आपको बहुत नाम मात्र की फीस में मिलने वाला है। तो ये था कुछ महत्वपूर्ण सिलेबस जो कि टीजीटी आर्ट के लिए है। टीजीटी आर्ट का पेड ग्रुप स्टार्ट हो गया है, आप लोग संपर्क करना चाहें तो आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, आपको डिटेल्स भेज दी जाएंगी। 2 तारीख से नया बैच स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, नंबर है 7380464607 पे एंट्री टीजीटी आर्ट लिख के भेज सकते हैं। टेक्निकल टीम संपर्क करेगी, आपको बता देगी कैसे आप फ़ायदा ले सकते हैं और पूरी तैयारी आप कर सकते हैं, वो भी नाम मात्र के शुल्क में। बहुत कम शुल्क रखा गया है, पूरे यूट्यूब के इतिहास में बता दे रहा हूँ, इतने कम शुल्क में आपको कोई तैयारी नहीं करवा रहा है। आपने देख ही लिया है कैसा टैलेंट है, टैलेंट बताने की ज़रूरत नहीं है। किस तरह से आपका प्रावैधिक कला का पूरा पेपर फंसाया गया है, उसी तरह से आपका पूरा टीजीटी का पेपर भी फंसाया जाएगा। बस विश्वास रखना है, आपको उतना ही मेहनत करना है जितना मैं स्वयं करूँगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट राउंड में, तब तक के लिए जय हिंद।